जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है, बड़ी खुशनसीब होता है वो शख्स जिसका लहू इस तिरंगे के काम आता है। इसका लहू इस तिरंगे के काम आता है। आज स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पे यहाँ उपस्थित सभी नौजवान साथियों को, बच्चों को, बच्चियों को, अपनी माँ बहनों को, अपने गार्जियन लोगों को, आज जश्न आज़ादी का दिन है। आज इंडिपेंडेंस डे है, स्वतंत्रता दिवस है। आज आप सबको मैं फैज अहमद स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। आज का जो दिन है, आज का दिन हमको ऐसे ही नहीं मिला। एक समय था 1947 के पहले, जब इस देश में अंग्रेजी हुकूमत थी, अंग्रेजी शासन था, तो अंग्रेजी शासन में तिरंगा फहराने का अधिकार नहीं था। भारत के लोगों को एक जगह बैठ के आपस में बात करने की इजाजत नहीं थी। यहाँ तक कि वो शासन ऐसा शासन था कि आप अपने मर्जी से रो भी नहीं सकते थे। हंसने की बात तो दूर है। एक शायर लिखता है कि ना रोने की इजाजत थी, ना इजाजत थी फरियाद थी, कुछ कहने की भी इजाजत नहीं थी। ऐसी अंग्रेजी हुकूमत थी। लिखता है कि ना रोने की इजाजत थी, ना इजाजत थी फरियाद की, बस घुट घुट के मर जाओ ऐ हिंदुस्तान वालों, यही मर्जी थी सयाद की, यही मर्जी थी। ये अंग्रेजों की मर्जी थी कि घुट घुट के भारतीयों को मारा जाए। इतना तड़पाया जा रहा था, कोड़े बरसाए जा रहे थे। अंग्रेजों द्वारा ऐसी बिहार की धरती पर नील की खेती करवाकर हमारे लोगों को मेहनताना मजदूरी कर नहीं दिया जा रहा था, उल्टा हमारे ऊपर टैक्स लादा जा रहा था। इसलिए आज इस आज़ादी को हम मना रहे हैं। इस आज़ादी को हासिल करने के लिए, इस आज़ादी को प्राप्त करने के लिए हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने, हमारे देश के वीर सपूतों ने, माँ भारती के सपूतों ने अपनी जान की आहुति दी है। हंसते हंसते हमारे देश के वीर सपूतों ने उस फांसी के फंदे को अपने गले से लगाया है, अपने मुंह होठों से चूमा है, तब जाके ये आज़ादी जान की कुर्बानी देने के बाद प्राप्त हुई। और आज चंद नेता हमारी इस एकता को, भारत जो है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता का देश है। भिन्न भिन्न प्रकार के जाति, प्रजाति, संप्रदाय, धर्म, मजहब के लोग रहते हैं। यही भारत की खूबसूरती है कि हर धर्म मजहब के लोग, हर जाति संप्रदाय के लोग आपस में मिलजुल के रहते हैं। तभी हमारा भारत जो है पूरी दुनिया में महान है। इतने सारे जाति धर्म मजहब के लोग दूसरे देश में नहीं है, केवल और केवल हिंदुस्तान में ही। लेकिन आज इनका परस ताकते हैं कुछ राजनीतिक लोग हैं जो हमारे और आपके बीच नफरत की दीवार पैदा करते हैं, नफरत की दीवार पैदा करते हैं, जोड़ते हैं और हमको बांटने का प्रयास करते हैं। आपको मैं बता रहा हूँ कि अगर हम नेताओं के चक्कर में आपस में बंटते रहेंगे, ना समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तान तक भी ना होगी दास्तानों। तो आज हटने की जरूरत नहीं है। आज जिस तरह से इस देश के आज़ादी में, इस देश के हिंदुओं ने, इस देश के मुसलमानों ने एक साथ मिलके अंग्रेजों को इस देश से खदेड़ने का काम किया था, ठीक उसी तरह से हिंदू भाई मुस्लिम भाई को आपस में मिलके, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई, तब हम इस देश को मजबूत कर सकते हैं। नहीं तो आपस में बटेंगे, हम बटते रहेंगे जाति धर्म के नाम पर, तो हमारा देश कमजोर होगा। देश की आज़ादी के समय आपको एक नाम बता रहा हूँ, वो नाम आपको याद नहीं होगा। वो नाम है अशफाकुल्लाह खान। उत्तर प्रदेश का नौजवान रहता है।
मात्र 23 साल का नौजवान है जिनका नाम अशफाकुल्लाह खान था। राम प्रसाद बिस्मिल के प्रभाव में आके अशफाकुल्लाह खान के ऊपर इस देश को आजाद कराने की दीवानगी सर पर चढ़कर बोल रही थी। अंग्रेजों के खिलाफ कई तरह का षड्यंत्र अशफाकुल्लाह खान और उनके साथियों ने रचा। अंग्रेजों को इस देश से खदेड़ने के लिए अशफाकुल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल जैसे लोगों ने अंग्रेजों को जवाब देने का काम किया। एक समय ऐसा आया कि अशफाकुल्लाह खान को फांसी के फंदे पर चढ़ना पड़ा। जब अशफाकुल्लाह खान को अंग्रेज फांसी पर चढ़ाने के लिए लाए तो अंग्रेजों ने पूछा अशफाकुल्लाह खान से, फांसी पर चढ़ने से पहले उस व्यक्ति से उसकी अंतिम इच्छा पूछी जाती है। अंग्रेजों ने पूछा कि अशफाकुल्लाह खान बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। अशफाकुल्लाह खान ने कहा कि मेरी अंतिम इच्छा ये है कि मेरी बूढ़ी माँ से जाके कह दो कि आज तेरा बेटा शादी करने जा रहा है। अंग्रेजों ने कहा कि अशफाकुल्लाह खान, इस फांसी के फंदे को देख के तुम्हारा दिमाग पागल हो गया है, तुम मरने जा रहा है और कह रहा है कि जाके मेरी बूढ़ी माँ से कह दो कि तुम्हारा बेटा आज शादी करने जा रहा है। क्यों इस बात को अशफाकुल्लाह खान ने कहा था? इसलिए कहा था कि अशफाकुल्लाह खान की माँ बूढ़ी हो चुकी थी, रोटियां बनाती थी, हाथ जल जाते थे, परेशान रहती थी, बार बार कहती थी अशफाकुल्लाह खान तुम शादी कर लो ताकि हमारे हाथ ना जले, आराम से तुमको खाना पानी मिल सके। लेकिन अशफाकुल्लाह खान जो इस माँ भारती को आजाद कराने की दीवानगी जो उनके सर पे चढ़ के बोल रही थी, जिस तरह से शादी होता है, एक पति अपने पत्नी को गले से लगाता है, ठीक उसी तरह से इस देश के आजादी के दीवानगी में अशफाकुल्लाह खान उस फांसी के फंदे को अपने गले से लगाने के लिए जा रहा है और कह रहा है कि वतन से बेहतर कोई सनम नहीं होता, वतन से बेहतर कोई सनम नहीं होता, इस तिरंगे से बेहतर कोई कफन नहीं होता। के लिए मरना ही है तो मरो अपने वतन के लिए, तिरंगा उतार दिया जाएगा तुम्हारे कफन पे।